Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidul Anbiya wal Mursaleen. So again, another very important video for MD CAT aspirants, especially वो स्टूडेंट्स जो कि MD CAT के साथ साथ नम्स की प्रेपरेशन भी कर रहे हैं और उनको कोई खास डिफरेंस पता नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर हमें जो UHS का MD CAT होता है और जो नम्स का एंट्री टेस्ट होता है उसमें कुछ डिफरेंस बता दें, हमें क्लियर कर दें कुछ चीजें। तो आज की वीडियो के लिए आपके लिए ही है। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह एमडी कैट को और नम्स को कंपेयर करेंगे, इनकी बेसिक थिंग्स को देखेंगे, क्लियर करेंगे और इनमें जो टेस्ट डिफरेंस है, जो पैटर्न डिफरेंस है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस होता है, ये सारी बातें आज की वीडियो के इंशाल्लाह ये आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। और जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो एक तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, अगर आप लोग मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है +923466139239, इस पर आपने अपना डाटा सेंड कर देना है। तो बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको अपने फ्री ऑफ कास्ट सेपरेट ग्रुप फॉर मेल एंड फीमेल उसमें ज्वाइन कर लूंगा। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की डिटेल में। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले देखते हैं एंटी टेस्ट के हवाले से जो पीएमडीसी एमडी कैट एंटी टेस्ट होता है, यानी कि जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जो यूएचएस के अंदर एंटी टेस्ट होता है अंडर उनके, तो उसमें कौन कौन सी बेसिक चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। द एमडी कैट टेस्ट हैज ओनली वन पोर्शन का मतलब एक्चुअली क्या है कि आप लोगों को इसके अंदर एक ही तरह से यानी कि क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। इसके अलावा कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह नहीं होगा, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा, जो कि नम्स के एंटी टेस्ट के साथ अटैच करके आपको पूछा जाता है। यानी उसके दो पोर्शंस होते हैं और इसका एक ही पोर्शन होता है जिसमें आपको बताया कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। अब ये टेस्ट मैंडेटरी है किन के लिए? फॉर एडमिशंस इन एनी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस अदर देन नम्स। तो नम्स के अंदर जो जो कॉलेजेस आते हैं उसकी मैंने आपको एक अलग से वीडियो दी हुई है, वो दोबारा से लिंक मैं इसका आपको इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप लोगों को उन कॉलेजेस का पता चल जाए जो नम्स के अंडर आते हैं। तो नम्स के कॉलेजेस के अलावा जितने भी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो उनके लिए ये एंटी टेस्ट मैंडेटरी है। इसके अलावा कंडक्टेड वंस इन द ईयर या इन अ ईयर, तो एक साल में ये एक ही दफा कंडक्ट होता है। एक डेट आपको दे दी जाती है जो कि अभी तो अनाउंस नहीं हुई, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये 8 ऑफ सितंबर, तो 8 सितंबर उसको ये डेट जो है वो अनाउंस करने का मतलब मेरे ख्याल से फाइनल हो चुका है। तो 8 सितंबर को टेस्ट इंशाल्लाह एंटी टेस्ट का इस दफा होने वाला है जो पीएमडीसी लेगा सो पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो इसमें मुख्तलिफ प्रोविंसेस के जो यूनिवर्सिटीज होंगी वो उसको कंडक्ट करेंगी। तो इट इज कंडक्टेड once in a year. Next one, conducted by the प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज, यानी कि अभी जैसे मैंने बता रहा था आपको, तो दोबारा से नोट कर ले। पंजाब के लिए यूएचएस है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के लिए केएमयू है, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसी तरह से अगर आप सिंध के स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे जी फर्दर, एक जो है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो भी कंडक्ट करती है। और इसी तरह से बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो ये जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है इसका मैं अलग से आपको बताऊंगा, अलग से एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कि उसके साथ कौन कौन से जो कॉलेजेस हैं वो जो है वो अफिलिएटेड है और उनके लिए ये टेस्ट जो होगा वो कंडक्ट करती है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, स्पेशली जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के स्टूडेंट्स हैं। सो नेक्स्ट वन, जो टोटल एमडी कैट के मार्क्स हैं जी वो 200 मार्क्स होते हैं। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग से आप लोगों को सिलेबस के अंदर मिल जाती है, सो स्पेशली बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के अकॉर्डिंग, और लॉजिकल रीजनिंग भी। तो ड्यूरेशन कितना होता है एमडी कैट के टेस्ट का? 3.5 घंटे का ये ड्यूरेशन होगा, सो 3.5 आवर्स। सो ये कुछ बेसिक बातें नहीं मैंने आपको पीएमडीसी एमडी कैट एंटी टेस्ट के हवाले से बताई हैं। अब चलते हैं जरा नम्स के एंटी टेस्ट के हवाले से कि उसका क्या पैटर्न है, उसमें किस तरह से ये इसको कंडक्ट किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नम्स टेस्ट एज सब्जेक्ट पोर्शन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। अभी मैं जैसे आपको पीछे बता दिया कि इसमें दो पोर्शंस होंगे। जो सब्जेक्ट पोर्शन होगा उसमें 150 एमसीक्यूज होंगे, जबकि साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो पोर्शन होगा
उसमें 50 एमसीक्यूज होंगे, लेकिन जो मेरिट बनाया जाता है वो सब्जेक्ट पोर्शन के मार्क्स को माइंड में रख के बनाया जाता है, बट साइकोलॉजिकल टेस्ट भी क्लियर करना जरूरी होता है। इसी तरह से ये मैंडेटरी है फॉर एडमिशंस इन ओनली नम्स मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, जिसका मैंने आपको कहा कि एक लिस्ट है जो नम्स के अंडर कॉलेजेस आते हैं, तो वो मैंने आपको अलग से एक वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह इसकी जो है वो मैं आपको दोबारा से इसका लिंक सेंड कर दूंगा, इसकी जो है डिस्क्रिप्शन। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो में बताऊंगा कि नम्स के अंडर कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं और वहां की फीस वगैरह भी मैंने आपको पहले से भी एक्सप्लेन की हुई है। नेक्स्ट वन, कंडक्टिंग वंस इन अ ईयर, जिस तरह से जो पीएमडीसी का एमडी कैट टेस्ट है वो एक ही दफा होता है साल में, तो ये भी सिर्फ एक ही दफा होता है। जो नस्ट का एंट्री टेस्ट है वो आप लोगों को 2 से 3 दफा साल में लिया जाता है, लेकिन जो नम्स है ये अलग है और नस्ट जो है वो अलग है, ये जरा क्लियर कर ले। सो नम्स के अंडर भी जो टेस्ट होता है वो साल में सिर्फ और सिर्फ एक दफा होता है। सो इट इज कंडक्टेड बाय द नम्स, यानी कि जो नम्स है जी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, सो वो इसको कंडक्ट करती है। इसके बाद फिर जो टोटल है इसमें 150 एमसीक्यूज होंगे। एमडी कैट जो पीएमडीसी लेता है उसके 200 एमसीक्यूज होते हैं, अभी मैं बता चुका हूँ। सब्जेक्ट पोर्शन के 150 होंगे और साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा उसके जो है वो आपके पास ऑलमोस्ट तकरीबन यूं कह लें कि अलग से क्वेश्चंस होंगे। अब जो टोटल टाइम है इसका वो 150 मिनट्स होगा, जबकि पीएमडीसी का जो एंटी टेस्ट होता है उसका मैंने आपको बताया 3.5 घंटे टाइम होता है, और इसमें इसका मतलब 2.5 घंटे का ये ड्यूरेशन होता है। सो 2 hours 30 minutes, यानी कि 150 मिनट्स। नेक्स्ट वन चलते नहीं, हमारे पास जो पासिंग मार्क्स हैं, अगर आप पीएमडीसी के एमडी कैट की बात करें तो नम्स के जो पासिंग मार्क्स हैं क्या वो सेम है? सो पासिंग मार्क्स इन एमडी कैट एंड नम्स एंटी टेस्ट इज डिफाइंड बाय द पीएमडीसी। ये पीएमडीसी ही डिफाइन करता है कि लास्ट ईयर जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि जो पासिंग मार्क्स थे फॉर एमबीबीएस एडमिशन एमडी कैट के हवाले से और नम्स के हवाले से 55% थे फॉर एमबीबीएस और 50% थे फॉर बीडीएस। अब ये हर साल अलग से डिसीजन होता है और उसमें फिर ये डिफाइन कौन करता है? ये पीएमडी से डिफाइन करता है कि पासिंग मार्क्स पीएम से जो है एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए कितने हैं और बीडीएस के स्टूडेंट्स के लिए कितने होते हैं। जो नेगेटिव मार्किंग है इन दोनों केसेस के अंदर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन बोथ नम्स एंड एमडी कैट। तो पहले कुछ साल पहले तक ये नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन अब कुछ साल पहले से ये मार्किंग खत्म हो गई हुई है, नेगेटिव मार्किंग। तो इसका मतलब आप जो है वो सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, ताकि आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो इन अदर वर्ड्स उसके तो मार्क्स बिल्कुल नहीं लगेंगे, लेकिन अगर इन केस कोई अटेम्प्ट करके गलत हुआ तो वो इतना अफसोस नहीं होता, जो छोड़ के आपके नंबर नहीं मिलते आपको उसका ज्यादा अफसोस होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो चीज आएगी, नेक्स्ट वन हम इसमें डिस्कस करेंगे एडमिशंस के हवाले से। जो पीएमडीसी है is the main regulatory body for the medical and dental colleges admission. So Pakistan Medical Commission conducts an entry test which is mandatory for any student who wants to get admission to any of the public or private medical and dental colleges in Pakistan. Next one हमारे पास जो related बात है नम्स के हवाले से। So however the NUMS entry test is only for students who want to get admission to the NUMS affiliated medical or dental colleges in Pakistan. Even if you have passed the NUMS exam, you have to pass the MD-CAT exam for admission. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों ने अगर नम्स का एंटी टेस्ट क्लियर कर लिया है तो उसके बावजूद आपको एमडी कैट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसलिए एमडी कैट पीएमडीसी के अंडर जो होगा वो जरूर दीजिएगा। सो नम्स इज नॉट मैंडेटरी फॉर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस दैट आर नॉट अफिलिएटेड विद द नम्स। तो जो कॉलेजेस नम्स के साथ अफिलिएटेड नहीं है उसके लिए नम्स का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नम्स के साथ अफिलिएटेड कॉलेजेस है उनके लिए एमडी कैट जो टेस्ट है वो भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि उसको भी साथ अटैच करके मेरिट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो बात आएगी इन दोनों के साथ रिलेट करते हुए वो सिलेबस से रिलेटेड बात है। सो नम्स एंड एमडी कैट आर बोथ सिमिलर एग्जाम्स एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एमडी कैट एंट्री टेस्ट द सेम प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द नम्स। लेकिन जहां तक सिलेबस की बात है तो सिलेबस दोनों का अलग से अनाउंस होता है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता। सो कुछ ना कुछ छोटा सा डिफरेंस जरूर होगा। सो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सिलेबस फॉलोड इन बोथ नम्स एंड एमडी कैट इज द सेम, तो ऑलमोस्ट बट नॉट होल। सो सारा सिलेबस सेम नहीं होता, कुछ छोटे से 1-2 टॉपिक्स का डिफरेंस हो सकता है। एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट बोथ एज यू कैन प्रिपेयर फॉर बोथ एग्जाम्स एट द सेम टाइम। तो लेकिन इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं 2-2 सिलेबस कैसे प्रिपेयर करूं, क्योंकि अगर इन केस आप लोगों ने
एक सिलेबस भी प्रिपेयर कर लिया तो ऑलमोस्ट 90% यूं कह लें कि दोनों का सिलेबस प्रिपेयर हो गया। वो जो छोटा सा डिफरेंस होगा वो आप जब सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मुझे नम्स में करना है और क्या नम्स में नहीं करना, क्या मुझे एमडी कैट के हवाले से करना है और क्या नहीं करना। तो इसलिए सिलेबस तकरीबन सेम होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हाँ, जहां तक पेपर पैटर्न की बात है तो बोथ आर पेपर बेस्ड एग्जाम्स, कोई कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। सिर्फ एक ही दफा हुआ था 2021 के अंदर कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया था एमडी कैट का, जो पीएमसी उस वक्त थी, वह जो बॉडी थी, लेकिन कंडक्टिंग बॉडी अब पीएमडीसी है। तो जब पीएमडीसी आ चुका है तो तब से दोबारा से ये पेपर बेस्ड एग्जाम होता है, एक ही दिन होता है। सो नेक्स्ट वन जो एमडी कैट का पेपर पैटर्न है, बायोलॉजी के 68 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 56, फिजिक्स के 56, इंग्लिश के 20 और लॉजिकल रीजनिंग। ये वैसे ना ये जो है वो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो 8 नंबर, ये जो है 6 मार्क्स की हो चुकी है। सो इसमें थोड़ा सा चेंज आ चुका है, लेकिन एनीवेज ये पिछले साल का कुछ आप लोगों को मैं पैटर्न बता रहा हूँ। तो लॉजिकल रीजनिंग के अब 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये 10 क्वेश्चंस गलत लिखा हुआ है, ये अब 6 क्वेश्चंस हैं। सो मैं दोबारा से इसका पैटर्न आप लोगों को जरा चेंज करके 2024 के अंदर जो अभी है, यानी कि 2023 के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग था, वो जरा दोबारा से बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ओके जी, ये जरा दोबारा से क्लियर कर लेंगे जी। मैं पीछे आपको जो बता रहा था वो एक्चुअली पिछले साल का कुछ पैटर्न था। तो ये 2023 में जो पैटर्न था उसमें बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज थे, केमिस्ट्री के 54, फिजिक्स के 54, इंग्लिश के 18 और लॉजिकल रीजनिंग जैसे मैंने आपको बताया तो 6 एमसीक्यूज थे। तो इस तरह से जो टोटल मार्क्स है वो एक एक नंबर का एक एक एमसीक्यूज है। ये 200 एमसीक्यूज हैं तो 200 मार्क्स हैं। ड्यूरेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 3.5 आवर्स, यानी 3.5 घंटे का ड्यूरेशन। अब हम जरा चलते हैं जी, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है जो नम्स के हवाले से पैटर्न है जी। नम्स का पेपर पैटर्न मैं अब आपको बता देता हूँ दोबारा। तो मैंने पीछे बता दिया था कि 150 एमसीक्यूज होंगे, सब्जेक्ट के 50 होंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट। सो बायोलॉजी के उसमें से 60 क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री के 38 होते हैं, फिजिक्स के 37 होते हैं, इंग्लिश के 15 एमसीक्यूज होते हैं। तो इस तरह टोटल मिलाकर ये 150 बनते हैं जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, यानी कि सब्जेक्ट का पोर्शन। और इसी तरह से जो टोटल टाइम है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 150 मिनट्स यानी फॉर सब्जेक्टिव पोर्शन। और जो अगर आप साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करेंगे तो साइकोलॉजिकल एमसीक्यूज आपसे 50 पूछे जाएंगे और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन होगी 30 मिनट्स। तो इस तरह से टोटल मिलाकर ये 2 घंटे का ड्यूरेशन बनेगा। सो इसका मतलब क्या है कि ये 2 घंटे बल्कि उससे 30 मिनट ऊपर कर लें तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन जो है 2.5 घंटे का ड्यूरेशन बनता है। तो एनीवेज जी, अब ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया नम्स का पेपर पैटर्न। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन, कैंडिडेट स्ट्रेंथ और कंपटीशन कितना है। सो एमडी कैट इज अ मैंडेटरी एग्जाम, सो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग द एमडी कैट इज अ लॉट मोर देन द नम्स एंट्री टेस्ट। तो क्योंकि अब नम्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी एमडी कैट जरूर देना पड़ता है साथ, जैसे मैंने पीछे बताया था। तो इसलिए इनके लिए स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट्स, 2 लाख के करीब स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने अप्लाई किया था फॉर एन एमडी कैट, वाइल इन द नम्स टेस्ट 50,000 ने अप्लाई किया था। तो देखिए कितना डिफरेंस है तो वहां पे और यहाँ पे। ऑल्सो एमडी कैट इज कंडक्टिंग एट सेवरल टेस्ट सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री इन फॉरेन टेस्ट सेंटर्स, जबकि नम्स का टेस्ट होता है वो इतने ज्यादा सेंटर्स नहीं होते। सो ये भी डिफरेंस है जी कंपटीशन और स्ट्रेंथ के हवाले से। ये दीदी कुछ बेसिक चीजें जो मैंने अब आपके साथ डिस्कस की। तो उम्मीद है कि आप लोगों के काफी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर इन केस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बाकी दोस्तों के साथ भी इसको जरूर ज्वाइन शेयर कीजिएगा ताकि भरपूर तरीके से सबको फायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ना किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपके सामने जरूर हाजिर हूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज।